इमरान खान साहब का ये दौरा है मलेशिया का, तो इस दौरे के अहदाफ क्या हैं, मकासद क्या हैं, और जो इस दौरे से तवक्कुआत वाबस्ता हैं, क्या वो तवक्कुआत पूरी हो पाएंगी? जी शुक्रिया। जैसे कि बिल्कुल 20 नवंबर को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पे जो है वो मलेशिया जो है कल वो पहुंचेंगे। अब तक की मालूमात के मुताबिक जो हमारी जो ज़राए हैं उनके मुताबिक, और जो हाई कमिश्नर जो मलेशिया में जो मौजूद हैं मोहम्मद नफीस जकरिया साहब, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है उस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि वजीर आजम इमरान खान साहब को मलेशियन वजीर आजम डॉक्टर महातीर मोहम्मद की तरफ से ये पहला इनविटेशन है जब से वो इस हुकूमत में आए हैं। और इस लिहाज से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को ये एजाज जाता है कि वो दुनिया के पहले वजीर आजम होंगे कि वो डॉक्टर महातीर मोहम्मद की हुकूमत बनने के बाद पहले पाकिस्तानी वजीर आजम है जो कल वो दौरे के लिए पहुंचेंगे। तो जैसा कि आपने सवाल किया है कि इसके मकासद, इसका क्या फीडबैक निकलेगा इस सारे मामले से, तो उस वाले से मैं आपको बताता चलूं कि कोई एग्रीमेंट या कोई इस तरह का मामला अभी तक जो है वो बिल्कुल डिक्लेयर नहीं हुआ, मगर वजीर आजम इमरान खान जब कल मलेशिया पहुंचेंगे वो अपने हम मनसब मलेशियन वजीर आजम डॉक्टर महातीर मोहम्मद से मुलाकात करेंगे, और फिर उनकी तरफ से एक पुरतकल्लफ अशइये का भी एहतमाम किया गया है, वो वहाँ भी शिरकत करेंगे। उसके बाद जो है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को जो है मलेशियन जो मुख्तलिफ महकमा जात हैं, शोबा तालीम का है, इसी तरह आप हेल्थ डिपार्टमेंट्स को ले लें, फिर इकोनॉमी और जीडीपी को डिस्कस किया जाए। इस हवाले से एक मुकम्मल तौर पे उनको ब्रीफिंग जो है एक्सपर्ट्स जो मलेशिया में है वो देंगे। और ये आप कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि ये जो है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा बिल्कुल। दोनों ममालिक के दरमियान। जी। और जो तवक्कुआत हैं इस दौरे के वाले से, डेफिनेटली इसका जो इसका फायदा तो पाकिस्तान को पहुंचेगा, क्योंकि सी पैक मंसूबे के हवाले से जो है वो हमारे जराए का बताना है कि सी पैक पे जो मंसूबा जात के हवाले से जो है वो मलेशिया के साथ कोई एग्रीमेंट आने वाले वक्तों में साइन हो सकता है। और वजीर आजम पाकिस्तान का मलेशिया में आना जो है ये पाकिस्तान के लिए जो है वो मुफीद साबित होगा। जी जी। वैसे अब इसमें एक और बात जो है, मलेशिया के जो महातीर मोहम्मद हैं उन्होंने मलेशिया को इक्तिसादी तौर पर बहुत मजबूत किया है, तो पाकिस्तान के और मलेशिया के जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है मलेशिया में, वो जाहिर सी बात है वहाँ तिजारत भी करती है, पढ़ाई भी कर रही है, मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के करीब भी हैं, तो पाकिस्तान के और मलेशिया के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। इस वक्त जो मलेशिया के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी उन जो टोटल उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 1,20,000 है, 1,20,000 के लगभग है। इसमें डिफरेंट सेक्टर्स में कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है और कुछ वहाँ पे जो इफेक्टिव डिफरेंस उनके कैटेगरीज में जो है ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि जो सफारती तल्लुकात हैं उस हवाले से, क्योंकि जो हमारे हाई कमिश्नर हैं मोहम्मद नफीस जकीया साहब, उनकी जो है 2 दिन कबल जो है वो मलेशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे मुलाकात भी हुई है और तफसीली मुलाकात हुई है, और दोनों ममालिक के दरमियान बामी ताल्लुकात को फरोग देने और सफारती ताल्लुकात और जो कारोबारी ताल्लुकात हैं उन पर जोर दिया गया, और उसके फरोग के लिए जो है वो एक दूसरे से जो है वो हाथ बढ़ाने का जो है ये वादा किया गया है। यहाँ पे आपको एक चीज कोट करना चाहूंगा कि मलेशिया में मुकीम जितने भी पाकिस्तानीज हैं जी। इस हवाले से मलेशियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानियों को बिजनेस, क्योंकि पाकिस्तानी को एक तिजारती रिश्ता है मलेशिया के साथ, उस हवाले से मलेशियन गवर्नमेंट की जानब से पाकिस्तान के हवाले से अच्छे रिमार्क्स हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पे जो है अपना जी। बिजनेस बिल्ट अप करें, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ के प्रोसीजर है
आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे बाकायदा एक एटीएम का सिस्टम होता है, उनको टैक्स देता है, उस गवर्नमेंट को डेफिनेटली फायदा होता है। तो इस वाले से मैं बताता चलूँ कि मलेशिया में कारोबारी पाकिस्तानी जितने भी हैं वो खुश भी हैं और खुशहाल भी हैं। जी, अवैस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ शिरकत की।